नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। आज 15 मई 2026 को आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। अब आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ा है और लोग ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है कि आखिर ये महंगाई कहाँ तक जाएगी। क्या आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ेगी? क्या कुछ महंगा होगा? इस पर हम विचार आज करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं रवि आर.के. कुमार, इकोनॉमिस्ट। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। रवि जी, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप ईंधन का जितना हो सके बचाव कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, तमाम तरीके की अपील की, लेकिन आज 15 मई को ये जो महंगाई का बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या और चीजें महंगी होंगी? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारे भारत के ऑयल इंपोर्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और जब ऑयल इंपोर्ट पे असर पड़ा है तो महंगाई का बढ़ना तो बड़ा ही जायज़ है। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप गोल्ड ज्वेलरी मत खरीदिए, विदेश मत जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमें इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि अगर हम और इकोनॉमी को बरकरार रखना, ना कि इकोनॉमी स्टॉप करना है। देखिए, अगर हम ऑयल और गैस अगर बेचते हैं, एक आम नागरिक तक हम पहुंचाते हैं, तो इसका सीधा असर ये होता है कि सरकार के पॉकेट में बहुत बड़ा रकम सरकार के पॉकेट में एज ए टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाता है। लेकिन अगर हम इसे रोक देंगे तो बहुत बड़ा इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस आ जाएगा। उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सिर्फ तेल खपत को रोकने से ही इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं हो जाएगी। इकोनॉमी की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए देखिए, हमारे देश में ना एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, सर्विसेज के रूप में भी। हम सारे डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आज अमेरिका का, चाहे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया। एप्पल और सैमसंग दो बड़े प्लेयर हैं, तो इसके द्वारा भी हम अपने पैसे को बाहर भेज रहे हैं। पर्पस ये है कि हम पैसे को बाहर ना भेजें, लेकिन कितने जगह रोक पाएंगे? अगर हम ऑनलाइन भी प्रोडक्ट को लाते हैं तो जितने भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका को तो पैसा जाएगा ही जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप चाइना के प्रोडक्ट को, चाइना की कंपनी को पैसा जाएगा। हम फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करेंगे, गूगल को पैसा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ करेंगे, चाहे हम ट्विटर यूज़ करेंगे, फेसबुक यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, कुछ भी। अगर घर बैठे हम अपने बिजनेस का प्रमोशन भी करते हैं तो प्रमोशन करने के लिए या तो गूगल सही माध्यम है या फेसबुक। अब वो बिल बोर्ड वाला सिस्टम नहीं चलता कि आपने किसी को मार्केटिंग किया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अमेरिका को मजबूत बना देंगे और इंडिया को कमजोर बना देंगे। हाँ, बिल्कुल। ये आपने जो अभी पेट्रोल डीजल की लगातार हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात हो रही है, क्योंकि ये भी जानकारी है कि पिछले दिनों बहुत सारी जो तेल कंपनियां हैं उनको काफी बड़ा झटका लगा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्या इसी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? और ये भी बताइएगा सोना चांदी को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे, महत्वपूर्ण सोना ना खरीदे। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी तो चांदी क्रैश हुई है, तो क्या मार्केट पर क्या इसका असर है? विस्तार से बताइएगा। देखिए, वो तो गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अगर गोल्ड हम ज़्यादा बाय करेंगे तो पैसा जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी ना खरीदने की सलाह दी है, तो गोल्ड ज्वेलरी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है। उस बातों को मानने या ना मानने से हमारी इंडस्ट्रियल टैक्सेशन पे बहुत बड़ा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बातें कर रहे हैं कि चांदी खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, अभी बिल्कुल नहीं खरीदा जाए। देखिए, जहाँ तक बात रही पेट्रोल कीमतों, बहुत सारी कंपनियों ने अपना लॉस बताया या प्रॉफिट बताया, सब अपनी जगह पे है। लेकिन ये कंपनियों के लॉस या प्रॉफिट की वजह से नहीं है, ये हमारे इंपोर्ट, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते थे पर्सियन गल्फ से, वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से है। अगर हम अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करेंगे, दूरी बहुत लंबा है, हमारा रूट बहुत लंबा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर हम ईरान से भी, हम ईरान या फिर मिडिल ईस्ट से लेने के लायक नहीं है क्योंकि वो रास्ता बंद है, तो हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि क्या रास्ता हो सकता है। अगर घर में ही बैठेंगे और पेट्रोल डीजल का खपत अगर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए, तो बिना पेट्रोलियम का खपत तो कर ही रहे हैं। इकोनॉमी
को रोकने से सरकार को नुकसान है, क्योंकि हमारा टैक्सेशन, हमारा सिस्टम, हमारी इकोनॉमी, एम्प्लॉय, सैलरी, बहुत कुछ इस पे डिपेंडेंट है। तो इसको बरकरार रखते हुए इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए। आपसे एक सवाल रहेगा रवि जी, क्योंकि जो आम जनता है, आप सोचिए हर तबके के लोग हैं देश में। अब जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से, और अब एक सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या भारी चुनौतियों से गुजर रही है, आने वाले दिनों में क्या बहुत ज़्यादा महंगाई और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें और महंगी होगी, खासकर रोज़मर्रा की चीज़ें। आप देखिए दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई, सीएनजी, अब पेट्रोल डीजल। देखिए, चाहे हम बातें कुछ भी कर लें, अगर हम बात करें 2007-8 के कंपेरिजन तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधरी है। लेकिन अभी अगर हम डॉलर वर्सेस रुपीस की बात करें तो 95-96 के आसपास हम लोग हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग ऑलरेडी हमारा जो इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, अमेरिका की इकोनॉमी $34 ट्रिलियन, चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दिनों के कंपेरिजन में श्रिंक हुआ है, और श्रिंक होने का सबसे बड़ा कारण मैंने जो अभी आपके साथ बताया है कि हम लोग का डिपेंडेंसी जो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा है कि जैसे कि चाइना को अमेरिका इसलिए डिफीट नहीं कर पाए कि चाइना के पास सब्स्टिट्यूट था, चाइना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनके पास रशिया का सीधा रूट था ऑयल सप्लाई करने का। और अगर चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में इतना आगे बढ़ा लिया, इंडिया का एक भी प्रोडक्ट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पहचान वाला नहीं है, चाहे वो सर्विसेज या प्रोडक्ट की बात करें। जैसे कि उन्होंने गूगल, फेसबुक या सोशल मीडिया का एक सब्स्टिट्यूट निकाला, बायदू निकाला, व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट बीचैट निकाला। हमारे इंडिया में हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी, जहाँ से हम कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है। और डेटा तो ये बताता है 93% स्टार्टअप हमारे देश में फेल हो गए। तो अभी तो इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, और अगर अच्छी चल रही होती तो 95-96 का डॉलर नहीं चल रहा होता। अब इस स्टेटमेंट को बिना किसी पॉलिटिकल नजरिए के ईमानदारी पूर्वक समझा जाए, देखा जाए। और जैसे कि आपने बात भी की है, अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन एक जो रोजमर्रा की चीजें हो रही है, हम बहुत ही बेसिक बात इस वजह से भी करें क्योंकि आम जनता, इससे क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आज सुबह ही जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो हमारे जो रिपोर्टर्स थे वो अलग अलग जगहों पे पहुंचे थे, लोगों के रिएक्शन आ रहे थे कि भाई 3 रुपए भी बढ़ा। लेकिन आने वाले दिनों में अब सवाल ये कि आटा, दाल, चावल जैसी भी बुनियादी चीजें महंगी होंगी, क्योंकि आप देखिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो इसको जरा विस्तार से समझाइए। ऑयल पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमी टिका होता है, क्योंकि आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक किसान एक सब्जी उपजाता है हरियाणा या राजस्थान के किसी गांव में, अगर दिल्ली तक पहुंचाना है तो अगर 3 रुपये भी बढ़ा तो 3 रुपये बहुत बड़ा रकम प्ले करता है। और वो 3 रुपये नहीं है, वो जैसे कि गांव में सिंचाई अभी भी डीजल से होता है, जहाँ डीजल डालते हैं और उससे सिंचाई होता है, तो वहाँ भी हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा। और हर चीज़ के प्रोडक्शन में हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो आटा हो सकता है आने वाले समय में बिजली भी महंगी हो जाए, क्योंकि बिजली में भी तो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए। घरेलू गैस ऑलरेडी महंगा हो चुका है, कमर्शियल गैस ऑलरेडी महंगा हो चुका है। तो अगर जल्दी ही इसका कोई निवारण ना किया गया तो हालत बद से बदतर हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अब हम देख सकते हैं सब कुछ खाड़ी की जो लड़ाई हम कह सकते हैं भारत पर इसकी आंच आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरा मामला इससे पहले हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसा हुआ था। जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये लगातार युद्ध बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन उसके बाद से सीज फायर। लेकिन अभी भी स्थिति साफ तौर पर सही होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको भी यही लगता है कि ये जो वैश्विक चुनौती है, इसी की वजह से इसका असर भारत पर साफ तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, पहले 2004 के बाद पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है। कहीं कुछ होता है उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है, डॉलर पे असर पड़ता है, रुपये पे असर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सप्लाई है ये 33 to 38% का सप्लाई पूरी दुनिया के सप्लाई पे डिपेंडेंट था। लेकिन जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लोग कहते हैं कि ये युद्ध कल बंद हो जाएगा। अगर मुझसे मैं अभी भी 5 दिन पहले दुबई था और परसों भी सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ 17 तारीख को, तो मुझे तो अभी 1 से 1.5 साल तक
ये चीज़ें नॉर्मल होते हुए नज़र नहीं आ रही है। यानी 1-1.5 साल तक अभी महंगाई का असर देखने को क्योंकि मिलेगा। अगर कोई जैसे कि एक जहाज उड़ रहा है हाँ। तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो लैंड करता है ना तो दोबारा उड़ान भरने में समय लग जाता है। बिल्कुल। तो अभी इसका असर अगर जल्दी ही कुछ इसका सॉल्यूशन ना निकाला जाए तो 1 से 1.5 साल तक तो इसका असर रहेगा ही रहेगा। जिस तरह से एक लेमन ब्रदर्स छोटी सी बैंक बैंकरप्ट हुई थी 2008 में, उसका असर रहा था 3 से 4 साल तक मार्केट में उसका असर रहा था। क्योंकि अब लगातार बात हो रही है कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है इससे आम जनता लगातार परेशान होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि करेंसी जो है वो डिवैल्यूएट हो रही है, यानी कि आप डॉलर और पैसे इंडियन रुपीस, इसके बारे में भी जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, मेरी पहली सैलरी डॉलर में आई 2008 में, 24 सितंबर 2008। उस वक्त 40 रुपीज़ का $1 हुआ करता था। अगर मैं NRI हूँ, अगर मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ तो मेरे तो बहुत अच्छा है कि डॉलर हो गया 95-96 का। लेकिन कोई भी देश, कोई भी गांव, कोई भी राष्ट्र तभी बढ़ता है जब वहाँ बाहर का पैसा आता है। बाहर का पैसा आने का मतलब FIDI आए। हमारा करेंसी जो अगर आज के कुछ महीने पहले 82, 83, 84, 85 का चल रहा था, अभी 95, 96 का चल रहा है। मतलब अगर हम उसी रेट में बैठे हुए हैं सब कुछ में, फिर भी हम 11 से 12% अपनी चीज़ों को डिप्रिशिएट कर चुके हैं। पहले उससे आईफोन के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर आईफोन का प्राइस $2000 है तो अगर पहले वो हमें मिला करता था 1,50,000 में, तो अगला प्राइस उसका हो जाएगा सीधे 1,80,000 रुपये का हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। हमारे सारे प्रोडक्ट्स, हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेंट दिख रहा है लोगों को। देखिए, आप इकोनॉमी को इसलिए आपने खरीदारी करने से हमारे नरेंद्र मोदी जी मना कर रहे हैं कि आप पैसा बाहर चला जाएगा, लेकिन ये जो सर्विसेज के तौर पे सारा पैसा बाहर जा रहा है, इसे कैसे रोकेंगे? इसका कोय सॉल्यूशन अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक सब्स्टिट्यूट ऑयल का बना लेंगे, चलो दूसरे रूस रसिया से आ जाएगा, लेकिन सर्विसेज का सब्स्टिट्यूट बाय डिफॉल्ट माने या ना माने पैसा बाहर जाएगा ही जाएगा। तो मुझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई अभी बंद होते हुए दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वार वाली स्थिति नहीं है, ये इकोनॉमिक वार है, ये पैसे के लिए होता हुआ युद्ध है। तो अगर हम बात कर ले, क्योंकि महंगाई की जो मार है वो लगातार देखने को मिल रही है, और लगातार आप देखें कि तेल की अगर हम बात कर ले, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, है ना, वर्क फ्रॉम होम की बात उन्होंने की, सोना खरीदने के लिए अभी उन्होंने कहा कि अगर आप ना खरीदे 1 साल तक तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या जो आम जनता है उसमें इस तरीके उनको लग रहा है कि क्या भाई इस तरीके से अभी से ही मना किया जा रहा है, विदेश यात्राओं को टाले, तो एक आम जनता में डर का माहौल भी बना हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैनिक का माहौल तो है। हाँ। अभी जबकि अपील है, अभी कोई आदेश नहीं है। अपील और आदेश में अंतर होता है। लेकिन एक बात बताइएगा, प्रधानमंत्री ने ये अपील की है तो क्या लगता है, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपील की है तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा संकट आने वाला है, इसको लेकर के क्लियर कीजिएगा। देखिए, संकट तो सामने दिख रहा है, लेकिन दुनिया का हर देश, भारत उसमें सबसे आगे रहा है। जब भी कोई हमारे ऊपर आर्थिक आपदा आई है तो हम उससे तेजी से उभर के भी वापस आए हैं। तो पैनिक बिल्कुल ना करें, चीज़ों को समझें, क्योंकि पैनिक करने से चीज़ें बदल नहीं जाती है। अगर हम पैनिक के माहौल में हैं तो चीज़ें हम बदलना चाहें तो चीज़ें बदल नहीं जाती है। देखिए, ये अगर चीज़ें एक बार खराब हुई है तो ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह की 2020 की बात करें, जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे जो हम बोलते हैं बहुत लोगों के अंदर पैनिक हुआ, बहुत सारे लोग इधर गए उधर गए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वापस अपने जगह से बेहतर जगह पे आई। इसी तरह से स्टॉक मार्केट या फिर इकोनॉमी, ये सब वापस रिकवर करेगा, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। तो हमारे पास एक मास्टर प्लान तो होगा ही होगा, और हमारे जो सुप्रीमो लीडर हैं उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो पैनिक करने से इस पर कोई फायदा नहीं है, लेकिन इकोनॉमी नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तेल की आग में धधकी भारत की महंगाई अगर हम बात कर ले तो 42 महीनों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। 8.3% का ये आंकड़ा कैसे बढ़ाएगा आपका सिरदर्द? ये जरा इसके सवाल का जवाब देखिए, महंगाई का जो आंकड़ा है 8.8% का, तो महंगाई दर हमेशा रहता है, लेकिन सरदर्द यही है कि आप ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंडेंट हैं
और इंडियन प्रोडक्ट्स को अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप यूज करें। लेकिन मेड इन इंडिया कंपनी ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है ना। मान लीजिए अगर मेरे पास एक मेड इन इंडिया मोबाइल फोन आता है और एक मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना फोन हम लोग यूज करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा उसके क्वालिटी पे, उसके ड्यूरेबिलिटी पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की जनता के सामने, अपील बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होते हैं और हमें बातों को समझना चाहिए कि कैसे चल सकता है, लेकिन काम करते हुए। काम अगर बंद कर देंगे, इकोनॉमी बंद हो जाएगा, टैक्सेशन बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ बंद हो जाएगा, सरकारी खजाना तो खाली हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस पर ध्यान रखते हुए सरकार को कोई आदेश जारी करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी देखा गया है साफ तौर पर, जो हमारे पास आया, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, 2026-27 में महंगाई औसतन 4.8 से 5.2% तक रह सकती है। तो आगे क्या कुछ रहेगा? अगर रसोई का खर्च क्या बढ़ जाएगा? देखिए, रसोई का खर्च तो ऑलरेडी 5 से 10% बढ़ चुका है सब कुछ का, और अगर यही स्थिति रही तो हम 15 से 20% तक रसोई के खर्चे को बढ़े हुए देख सकते हैं, क्योंकि रसोई गैस का प्राइस बढ़ना ही अपने आप में एक मिडिल क्लास के घर में सबसे बड़ा खर्चा तो रसोई गैस का ही है। रसोई गैस ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो रसोई गैस का खर्चा बढ़ना ही अपने आप में सारे खर्चों को बढ़ाता है। और जो आम आदमी होते हैं उनको ये 5.2 और 8.3 का फिगर समझ में नहीं आता है। उनको समझ में आता है कि हम दूध 60 रुपए का ला रहे थे, अब 65 रुपए का ला रहे हैं, तो 5 रुपया दूध में बढ़ गया। क्योंकि अब अगर प्रधानमंत्री की भी बात करें, उन्होंने अपील की है, लेकिन विदेश दौरे पर भी प्रधानमंत्री हैं लगातार। आप देखिए बातचीत करते हुए अलग अलग जगहों पर जाकर, एनर्जी जिस तरीके से अभी देखिए उसको लेकर के उनका ये जो विदेश दौरा, इस पर भी अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधर जाएगी अलग अलग देशों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हमें अपने लीडरशिप पे भरोसा है। हाँ। और स्थिति 100% अच्छा, स्थिति खराब करके भी क्या कर लेंगे। तो विप्रे की बहुत जल्दी स्थिति सुधरना तय है, लेकिन समय ज़्यादा ना लग के समय जल्दी स्थिति सुधारा जाए। और 100%, क्योंकि भारत तो बहुत सारे प्राकृतिक आपदा और बहुत सारे आपदाओं से घिरा होने के बावजूद और मदद भी करता है, तो ये है, अब ये जो आप पूछेंगे स्थिति सुधर जाएगी, सुधर तो जरूर जाएगी, लेकिन जो देर से सुधरेगी वो जल्दी सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बातचीत में कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों से अपील की है, ये खास जिम्मेदारी हमारी भी हो जाती है, आम जनता की भी हो जाती है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। हमने तस्वीरें भी देखा, खुद प्रधानमंत्री ने, आप सोचिए, अपने स्कॉट में 2 गाड़ियाँ रखी हैं, काफिला कम कर दिया है। तो उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया कि आप जितना हो सके उतना ईंधन की बचत करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको राहत मिले। ये लोग कह रहे थे कि देखिए, अभी बयान भी जो सामने है उसमें कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, लेकिन महंगाई और ना बढ़ जाए, इस वजह से ये फैसला। देखिए, सिर्फ ईंधन को बचाने से, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, सिर्फ ईंधन को बचाने से या वर्क फ्रॉम होम करने से या गाड़ियों को कम करने से सब कुछ नहीं होगा। पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए भी हमें ईंधन चाहिए। घर में खाना कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हमें, सिर्फ गाड़ियों को देखिए, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा जरूरी है। वही सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हर साल दिल्ली में एक पेंडेमिक आता है, अक्टूबर के महीने से लेके फरवरी के महीने तक, और वो पेंडेमिक होता है पॉल्यूशन का। AQI लेवल 400 के पार पहुंच जाता है और गाड़ियां बंद कर देते हैं। और वापस फरवरी के बाद जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, हवा चलता है, वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बंद करना, सॉल्यूशन है कि इसका सॉल्यूशन निकालना। तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। गाड़ी बंद करना और व्यापार बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप मतलब दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ी है, अभी कहा जा रहा है कि और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और लोग इस तरीके से पैनिक हो रहा है, आप क्या लोगों को सलाह देना? देखिए, पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहिए, व्यापार पे फोकस कीजिए और अपने कारोबार पे फोकस करते रहिए, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो इसके लिए ऑलरेडी प्रयास कर रही है और उस प्रयास पे हम लोग कार्यरत रहेंगे। हमारे पैनिक होने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार इसके बारे में ज़्यादा तटस्थ है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर हम फूड इन्फ्लेशन की भी बात कर ले, 4.20 मार्च में 3.87% रहा, इसको लेकर के भी बताइएगा। और आगे क्या बढ़ेगी, RBI का क्या प्लान रहने वाला है, सरकार का क्या प्लान आगे रहने वाला है? देखिए, RBI का जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली देखिए, दुनिया में जो महंगाई है ना, बाइंग और सेलिंग, इंटरेस्ट अगर कम
कम होगा तो बाइंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे अभी अगर आरबीआई का डेटा आप देखेंगे, अभी भी आने वाला है, तो आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखने वाली है फिर से, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकते। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो अभी नहीं, इंटरेस्ट रेट फेड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पहले भी कम था, और अभी फिर से इंटरेस्ट रेट लोग कम रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तभी हमारी इकोनॉमी। अभी सोचिए 7% पे आपको होम लोन मिल जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 9% पे होम लोन मिलता था। तो इंटरेस्ट रेट कम इसीलिए किया जाए कि स्पेंडिंग पावर बढ़े। स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तभी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। क्योंकि आप रवि जी बहुत लंबे समय से मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं और काफी समय से लगातार आप एक्टिव भी रहे और लगातार विदेश दौरे पे भी आप रहते हैं, तो एक बात और यहाँ पर क्लियर कीजिएगा कि जिस तरीके से महंगाई अभी बढ़ी, आपने बोला कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए और क्या आने वाले दिन में क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती है, क्या क्या महंगा हो सकता है, इसको लेकर के एक रिएक्शन। देखिए, सस्ता तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर ये कोई बोलते हैं कि ये चीजें सस्ती हो गई ये रेट चेंज होने से, सस्ता तो कुछ नहीं, महंगा ही होगा। लेकिन अगर अभी लगभग सब कुछ महंगा होगा। हमारा तेल महंगा होगा, खाने पीने के का सामान, रसोई गैस, पेट्रोलियम, हमारे सारे ईंधन, हमारा दूध, सब्जी, सब कुछ महंगा होगा। और अभी घर का जो कीमत है ना, क्योंकि जब भी कोई पैनिक आता है तो लोग उस वक्त प्रॉपर्टी में निवेश थोड़ा कम करते हैं। तो प्रॉपर्टी के प्राइसों को भी आप एक जो हमारा कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आप एक स्लो डाउन फेस में देखेंगे, और वो स्लो डाउन फेस अभी प्रॉपर्टी में आने वाला है। तो महंगाई रोकने के लिए क्या क्या जरूरी कदम आपको लगता है कि उठाया जाना चाहिए? कदम हम कुछ नहीं उठा सकते हैं, बातें जितनी भी कर लें, कदम तो सरकार उठाएगी, हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उससे फिर काम में दिक्कतें आएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुड़गांव में रहता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ, मेट्रो कहाँ पे, बस की सुविधा नहीं है। और जिसे काम करना है कितना काम कर लेंगे, जहाँ पे 10 लोगों से मुलाकात करते हैं वहाँ 2 लोगों से मुलाकात कर पाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। और जो वैश्विक स्तर पर चुनौती बनी हुई है, इसको लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, वैश्विक स्तर पर जो चुनौती है, हम आम आदमी हैं, हम सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के जो सुप्रीमो लीडर हैं उस पर काम कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि बहुत जल्दी इसका एक समाधान लेके आएंगे। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्लोजिंग कमेंट, कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जैसे मैंने आपको पहले भी किया कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर आई, कुछ लोग पैनिक होते हुए नजर आए कि भाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ चीजें उसको स्टॉक में अभी से रख लिया जाए, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, इसको लेकर के आप क्या कहना है? ये पैनिक वाली बातें हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, हम खाने पीने की चीज़ खुद प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास दाल, सब्जी, राशन, दूध सब कुछ अपना है। हम अमेरिका की तरह पैकेट और दुबई की तरह पैकेट दूध और पैकेट पानी इंपोर्ट नहीं करते हैं, कि बाहर से आता है हमारा मिल्क भी। तो वो आप उसके लिए पैनिक ना हो, उसकी समुचित व्यवस्था थी है और रहेगी। ये लॉकडाउन में भी हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों में कोई कमी नहीं आई। और शेयर मार्केट को लेकर के भी बताइएगा। मार्केट अभी बिल्कुल नॉर्मल फेस में ही चलेगा, क्योंकि बाजार तो रिफ्लेक्शन इकोनॉमी का है ना। जब इकोनॉमी अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है तो बाजार कैसे स्टेबल होगा? बिल्कुल। तो देखिए, आज जो हमने खास पॉडकास्ट में चर्चा की है महंगाई को लेकर के, क्योंकि आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, एक स्थिति जो पैदा हो गई थी कि महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है, कुछ बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखें, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार।